दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा अभी कुछ ही दिन पहले सज्जन जो कुमार है उनकी तारीफ में कुछ शब्द कहे गए थे। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे पूर्व विधानसभा स्पीकर व सीनियर कांग्रेसी नेता कुलदीप शर्मा द्वारा जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनको एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है जिक्र किया गया है या उनके खिलाफ यह चिट्ठी लिखी गई है। क्या कुछ पूरा मामला है? हालांकि कुलदीप शर्मा जो है पूर्व विधानसभा स्पीकर, उनसे भी हमारी बात हुई थी, वो बाहर है, वो भी अपनी बात इस मामले में रखेंगे। लेकिन उससे पहले इस समय कांग्रेस के सीनियर नेता वीरेंद्र सिंह राठौर जो है इस मामले में अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बात रख रहे हैं उन्हीं से जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सज्जन कुमार की तारीफ की जाती है जिसको लेकर हालांकि सिख समाज ने भी गहरा रोष व्यक्त किया कि 1984 के दंगे सबको याद है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप अपनी बात? देखिए, 2-3 दिन से सोशल मीडिया में ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी के बयान को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही हैं। देखिए, मैंने भी उनका बयान पूरा सुना है। पहली बात तो उस बयान को सुनने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने कोई भी किसी प्रकार की ये जो रोल मॉडल वाली बात है या तारीफ वाली बात है, उन्होंने कोई ऐसी बात सज्जन कुमार जी के लिए नहीं करी है, स्वर्गीय सज्जन कुमार जी के लिए। वो क्रिमेशन में वहाँ गए थे, वहाँ कुछ मीडिया के साथियों ने उनसे सवाल किया, उन्होंने कि पूरा आप सुन सकते हैं सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स पे वो अवेलेबल है उनका बयान। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई वो अपने इलाके के अंदर एक मजबूत लीडर थे और लोगों के दुख सुख के अंदर आते आते थे। तो भाई किसी की क्रिमेशन के ऊपर आप जाओगे, कोई मीडिया वाला सवाल करेगा तो और आप क्या कहेंगे कि भाई एक सांसद हैं। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने उनको सजा दी, सबने कोर्ट के फैसले का सम्मान किया। क्या किसी कांग्रेस लीडर ने यह कहा कि कोर्ट का फैसला गलत था? सबने कोर्ट के फैसले का सम्मान किया। ये तो हमारे जो राजनीतिक कुछ पार्टियां जो हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनके आईटी सेल इतने एक्टिव हैं, उन्होंने आईटी सेल को एक्टिवेट करके इस प्रकार का एक माहौल पिछले 2 दिनों में बनाने का प्रयास किया। अदरवाइज तो देखो, आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तो सभी सदस्य वहाँ गए थे, उसमें आप रणदीप भाई का भी बयान है, शैलजा जी का भी है और लीडर्स का भी संवेदनाएं प्रकट करी हैं। और मुझे ये पता लगा है कि क्रिमेशन पे अन्य कई दलों के लोग भी, लीडर भी वहाँ क्रिमेशन के ऊपर उनकी गए थे, परंतु ये एक सामान्य बात थी। उसको घुमा फिरा करके इस प्रकार से देश के सामने रखा गया और उसका सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि भाई हमारे पड़ोस के राज्य में अब विधानसभा चुनाव है, उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है जी। तो माननीय कुलदीप शर्मा जी ने जो है एक चिट्ठी का आपने जिक्र किया। कुलदीप शर्मा जी हमारे सीनियर लीडर हैं, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो जो चिट्ठी के अंदर कहा गया है वो तथ्यहीन बात है। दूसरी बात, अगर आपको चिट्ठी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखनी थी, आप लिख सकते थे, आपका राइट है, पर आपको मीडिया के अंदर सार्वजनिक करना पार्टी की आंतरिक बातें, ये ठीक नहीं है। कल आज मैं सुन रहा था, हरिराम सांबा जी ने भी कल एक बड़ा बयान दिया और जेपी जी भी बता रहे थे। भाई अगर इस बात में सच्चाई है कि कुलदीप शर्मा जी के पुत्र की रिसेप्शन सज्जन कुमार जी कोठी पे हुई, तो क्यों कुलदीप शर्मा जी ने उस समय अपने पुत्र की रिसेप्शन वहाँ की? ये तमाम बड़े सवाल हैं। मुझे लगता है कि जितने सीनियर वो लीडर हैं कुलदीप शर्मा जी, उन्हें बचना चाहिए था। ये ना तो शोभा देता और ये बहुत ही एक छोटी सी बात हो जाती है कि आपने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी को मीडिया के अंदर सार्वजनिक कर दिया और बगैर किसी तथ्य की जानकारी किए बगैर, तो ये सरासर गलत है। मैं पर्सनली तौर पे इसकी निंदा करता हूँ। और दूसरा, अगर दीपेंद्र भाई ने कुछ गलत कहा होता तो हम स्वयं उनकी आलोचना करते, परंतु मैंने 4 बार उस बयान को सुना है। उस बयान में कुछ भी ऐसा नहीं है जिस प्रकार से उसको तोड़ मरोड़ करके आईटी के सेल के माध्यम से उसका प्रचार किया। मतलब आपने खुद ये तो कहा कि उन्होंने ये चीज उनके लिए कही कि मजबूत लीडर थे, सुख दुख में जाते थे। मतलब ये कहे कि क्रिमेशन के मौके पर उन्होंने थोड़ी सी तारीफ जरूर की। भैया, क्रिमेशन के ऊपर कोई गया है तो, और मीडिया के साथी वहाँ मौजूद हैं, मीडिया उनसे सवाल कर रही है, तो भाई क्या जवाब दोगे पीठा जी? आप ही बताओ। ठीक बात है आपकी। क्या वहाँ कोई, हम तो अपने प्रतिद्वंदियों की क्रिमेशन में भी जाते हैं, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की क्रिमेशन में भी जाते हैं, दुश्मनों की भी क्रिमेशन के अंदर जाते हैं। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म,
हमेशा दुश्मन की क्रिमिनेशन पे भी जाकर आपका कहना है कि कुलदीप शर्मा द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ वो गलत है, सरासर गलत है। वो भी इनडिसिप्लिन का पार्ट बनती है। आपको सार्वजनिक रूप से उसको आउट करके, इसका मतलब ये है कि आप जानबूझ करके डैमेज करना चाह रहे थे, और आपको ये पता होना चाहिए था कि पड़ोस के राज्य में चुनाव है। आपकी चिट्ठी से भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ, राजनीतिक लाभ उठाने का पूरा प्रयास करेगी। उन्होंने ये तो कहा है, फोन पर हमारी बात हुई, कि चिट्ठी उनकी तरफ से वायरल नहीं की गई है। कैसे कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी वायरल होगी उनको भी समझ नहीं आ रहा। कैसे वायरल हो सकती है? एक चिट्ठी उन्होंने लिखी जो मल्लिकार्जुन खड़गे को गई, तो वो कैसे वायरल हो सकती है? वो तो 100% अब उनके दफ्तर से ही वायरल हुई होगी, और किसी तीसरे आदमी ने तो वायरल नहीं करी। और निश्चित रूप से अगर इतनी बड़ी लापरवाही उनके दफ्तर से हो रही है तो उन्हें चेक करना चाहिए भाई अपने दफ्तर के अंदर इतनी बड़ी त्रुटि जिससे सियासी हलचल मचने के चांसेस हो। कल एक पोस्ट भी वायरल हो रही थी कि कुलदीप शर्मा कांग्रेस छोड़ते नहीं हैं, छुड़वाते हैं। किसकी तरफ से डाली गई, हालांकि ज्यादा नहीं जानकारी, वायरल हो रही थी कल। देखिए, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, परंतु मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि सीनियर लीडर्स को, चाहे वो कोई भी हो, इसमें सारे आगे, पार्टी के इंटरनल मैटर्स को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पे इस प्रकार से बोलने से बचना चाहिए। तो बिल्कुल वीरेंद्र सिंह राठौर ने कम शब्दों में एक बात कही है कि पार्टी के अंदरूनी मामलों को सार्वजनिक करने से बचना चाहिए। और आप ये लाइव तस्वीरें इस समय आप हरियाणा के करनाल से देख रहे थे। कल से वो चिट्ठी वायरल हो रही थी, कल से वो पोस्ट वायरल हो रही थी, और लगातार हम आपको बताना चाहेंगे बहुत से नेता सामने आकर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से कांग्रेस के सीनियर नेताओं में से एक है वीरेंद्र सिंह राठौर। उन्होंने भी अपनी तरफ से बात रखी है। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।